गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम जैसे जैसे इस आध्यात्मिक यात्रा पे आगे बढ़ते हैं, हमारे मन के जो सवाल, खासतौर से ज्ञान को लेकर, जब आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है तो अनेक हमारे सामने जो परिस्थितियां जो पहले आती थी वो अभी आ रही हैं। और अब हम उसको किस प्रकार, क्योंकि पहले जैसे थे वैसे तो अंदर से मन खाता है कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे वो जो पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, उसको हम इस ज्ञान और ध्यान की मदद से परिवर्तन कैसे करें। ये एक सवाल अक्सर हमारे जहन में होता है जब हम इस यात्रा पे आगे चलते। तो पिछले कुछ दिनों ये सवाल अनेक भाई बहनों का था कि हमने ये तो समझ लिया कि ये सही नहीं है, बुद्धि भी इसको बता रही, जो भी हमारा व्यवहार है बुद्धि बता रही है, जो भी हमारा कर्म हम कर रहे थे बुद्धि बता रही है कि सही नहीं है। पर अब हम इतने समय से तो चलते आ रहे हैं, इसमें ज्ञान भी बता रहा है सही नहीं है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, आज हम इसके ऊपर बात करें। मुझे लगता है अनेकों के सामने ये परिस्थितियां आती हैं। जब हम ज्ञान की यात्रा पे चलते हैं, परमात्मा से मिलते हैं, तो बाबा हमें पावन पवित्र बनाते हैं। देवी देवताओं का गायन है, पावन पवित्र, खाली पवित्र नहीं, पावन पवित्र। इसको अंडरलाइन करेंगे सब। एक एक भावनाओं के ऊपर अपनी, जब हमारा पूरा काम हो जाए, मतलब नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, थॉट से तो हो रहा है ना सारा काम। प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स, संकल्पों की शुद्धि की ही बात हो रही है। जब एक एक संकल्प शुद्ध हो जाएगा तो उसको पावनता कहते हैं। संकल्प शुद्ध होने को पावनता कहते हैं। पवित्रता तो पहला स्टेप होता है जब इस यात्रा पे हम चलते हैं। हमें पता है कौन कौन सी पवित्रताएं हैं, हम सबने अपनाई हुई हैं। तन की, मन की, अन्न की, संबंध की, ये सभी पवित्रता चारों प्रकार की होती है। और अब इसके आगे जब चलते हैं तो पावन स्थिति कैसे बनती है कि जब हर परिस्थिति में मैं आत्मा कोई भी जो संकल्प उत्पन्न कर रही हूँ वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना अपने प्रति ना किसी के प्रति, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सारी ही शक्तियां कारोबार में होनी चाहिए। जैसे कहाँ पे एडजस्ट करना है, कहाँ पर समाना है, कहाँ पर अडॉप्ट करना है, यानी कि कोई नया संस्कार रेडी करना है। किसी के साथ रह रहे हैं, हाँ, हमारे जीवन में कोई आ गया, उसके संग हमें रहना है, उसके कुछ XYZ संस्कार हैं, उसके संग मुझे रहना है। बाबा ने बताया है कि आप बच्चों का ज्ञान और ध्यान, और मैं यानी कि मैं परमात्मा, ये गुप्त है, पर प्रत्यक्ष क्या है, आप बच्चों का व्यवहार। प्रत्यक्षता कहाँ से होनी है, हम सबके व्यवहार से। हमारा उस आत्मा के प्रति संबंध संपर्क में जब आना, हमारी वाइब्रेशन विश्व की हर एक आत्मा के प्रति एज ए पूर्वज क्या होनी चाहिए, क्या हमारे अंदर उतनी एडेप्टिबिलिटी, समाने की शक्ति, उनको अपने संग रखने की शक्ति, हर केस में एडजस्ट करने की शक्ति, हर किसी के संग एडजस्ट करने की शक्ति, हर परिस्थिति में एडजस्ट करने की शक्ति, हर परिस्थिति में अपना सामना करने की शक्ति, स्वयं का, उनका नहीं, यहाँ पे अंडरलाइन, स्वयं का सामना करने की शक्ति की ये संकल्प आया कैसे, ये हमें अपने अंदर बनाना है। कल हमने समझा था ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी। ड्रामा में जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई कल्याण छिपा हुआ है। कल हमने इसको देखा था। अब इसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में कैसे लेकर आए।
ये भी एक सवाल है कि ये हो तो गया, हमने सुन लिया, समझ लिया कि हर चीज कल्याणकारी है, पर लगता तो नहीं। ये भी बात सही है, शुरू में तो नहीं लगता है। लगता है कि ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। पुरानी जो घटनाएं घटित हुई हैं, उससे दुख महसूस होता है, या यूं कहिए कि दुख अपनी तरफ खींच लेता है। कल हमने ये बात करी थी कि अपने आप को पनिशमेंट करना हमें बंद कर देना चाहिए, पर अभी तो पनिशमेंट हो रहा है, आत्मा दुख में चले जाती है। एक तरफ बाबा कहता है आत्मा सुख स्वरूप है, तो बात ही मैच नहीं हो रही है। अभी क्या करें? बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ कुछ है एक ही बात, पर सवाल कुछ ऐसे से ही है कि कैसे करें। और एक ये भी सवाल है कि भगवान की प्रत्यक्षता, परमात्मा की प्रत्यक्षता जो हमारे द्वारा होनी है, वो कैसे करें। अब इन सब सवालों का ना आंसर एक ही है। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे उसको, सीखेंगे, समझेंगे और करेंगे। ये तो समझ में आया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। ये तो समझ में आ गया, पर ये प्रैक्टिकली आचरण में कैसे आ जाए? ज्ञान सुनने सुनाने का समय अभी बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन एक सैंपल जैसा बन जाए, ये कैसे होगा? ये बात भी कि होगा कैसे। सुन तो लिया, पर अंदर मन खाता है, इसलिए सोचते हैं कि सुबह आए नहीं उठ के। एक भाई बहन तो कहते हैं कि मेरा तो पता है, अंदर से दिल टूट जाता है। क्यों, क्या हो गया, आपका दिल क्यों टूटता है? कहते कि नहीं, कर तो पाता नहीं हूँ, इसलिए सोचता हूँ सुनू नहीं। उनकी वाइफ भी है, भैया होता तो है नहीं, पर जब सुनते हैं ना तो दिल खाता है अंदर से। और ऐसा भी नहीं कि सोते रहते हैं, उठ भी जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि ध्यान नहीं करते, ध्यान भी करते हैं, पर क्लास नहीं सुन पाते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन यही है कि नेक्स्ट दिन तो बाबा हमें हमारी कमियां बताएगा। लगता है सबके सामने हमारी कमी बता दी गई, पर ऐसा नहीं होता है। ये क्लास कॉमन होते हैं, है ना? आपको क्या लगता है कोई पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। भगवत गीता कहते भगवान ने उच्चारी, भगवत गीता, गीता मतलब भगवान का गाया सुंदर गीत। अब सुंदर गीत खाली एक अर्जुन के लिए तो नहीं गाया होगा, जरूर वो हम सबकी बात हो रही होगी। हम्म। और युद्ध के मैदान में आ रहा है ये ज्ञान सारा। अब युद्ध के मैदान में तो युद्ध करना सिखाना चाहिए ना, कौन सा तीर लगाना है, क्या तलवार। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो और ही नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। तीन दुनिया होती है, मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, अपने क्या होते हैं, अपने क्या नहीं होते हैं। ये सारा ज्ञान युद्ध के मैदान में आ रहा है। बड़ा अजीब सी बात है। पर एक्चुअली ये ज्ञान जो है, ये युद्ध जो है, हमारा आंतरिक युद्ध है। और हमारा इसीलिए हमारा आंतरिक ज्ञान हमें मिल रहा है। तो ये जो अभी तक हम बात कर रहे हैं लास्ट 10-12 मिनट से, ये सिर्फ सवाल हैं हम सबके, बहुत समय के। पिछले दिनों क्योंकि सेवाओं में थे, तो बहुत लोगों से मिलना हुआ, बातें हुई। फिर एक और सवाल आता है ऐसा, वो तो बहुत लोगों का था। मुझे लगता है लगभग लगभग क्योंकि इतने लोगों से मिलना हुआ, शायद 350 से ज्यादा लोगों का एक सवाल था कॉमन, कि घर पे रहते हुए ये कैसे करेंगे। सास ससुर और पत्नी पति, बच्चे, माता पिता, बड़ा मुश्किल होता है, कैसे करेंगे? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। बाबा बोलता है हर घर मंदिर बनेगा, कहाँ बनता है? सब थोड़ी ज्ञान में चल रहे हैं, मैं ही तो चलता हूँ ज्ञान में, बाकी सब तो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं। ये भी एक सवाल है। पर इन सबका आंसर ना एक ही है। देखो इतनी देर से हम सिर्फ सवाल डिस्कस कर रहे हैं, अभी आंसर पे पहुंचे नहीं। फिर कहते हैं कि हम तो हैं ही ऐसे, हम तो ऐसे नहीं है जैसे बाबा बोलते हैं, हम तो नहीं है। बात भी कायदे की है कि नहीं है, क्योंकि दिख नहीं रहा है वैसा। कहते हैं हम नहीं किसी के साथ एडजस्ट कर सकते, इतने साल हो गए हमें रहते हुए ऐसे। हम
हम सबसे बात नहीं कर सकते। बाबा कहता है कि जो आत्मा विश्व राजन अधिकारी है, उसको सबके संग, विश्व की हर एक आत्मा के दिल पे राज करने वाली होनी चाहिए। विश्व राजन अधिकारी, विश्व के हर विश्व के हर दिल पर, विश्व के हर दिल पर राज करने वाला होना चाहिए। अभी तो हमारे घर के चार भी हमें नहीं सर्टिफिकेट देने वाले, तो सही, क्या करें। अच्छा, अब देखो सारे सवाल ना एक ही चीज से रिलेटेड है, व्यवहार कौशलता। नहीं आपको लगता? हर किसी से बात कर सकना, चाहे वो बड़ा है छोटा है एज में, चाहे वो लड़का है लड़की है, जानवर भी क्यों नहीं हो, हर किसी की फीलिंग को महसूस कर पाना, अंडरस्टैंड करना। कैसे करेंगे? बाबा ने तो बताया जो विश्व राजन अधिकारी हैं, उनको तो विश्व की हर एक आत्मा, प्रकृति, पशु पक्षी, सबके संग बड़ा प्यार है। दिखाते भी हैं कृष्णा को तो, बांसुरी बजा रहा है तो गायें भी आ रही है, सोया हुआ है उनके ऊपर तकिया बनाकर, देखा है हम सबने। हाँ, और इधर मोर भी आ रहे हैं, हिरन भी आ रहे हैं, खरगोश भी खेल रहे हैं। अभी मैच ही नहीं हो रहा है ये बात तो, हमसे नहीं होएगा। कैसे करेंगे? सुन तो रहे हैं, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, योग में मन नहीं लग रहा है। क्या करें? सो जाते हैं। सारे सवाल हैं ये, बहुत सारे सवाल हैं, आंसर एक ही है। पहुंचे उस आंसर तक कि अभी सवाल और लें? कहीं ना कहीं हम सबके भी इस सवालों पे कि कैसे करेंगे। बड़ा सिंपल सा, बस रोज करना है, रोज करना है, अपनी चेकिंग करनी है, फिर जहां कमी होगी फिर से रोज करना है। सिंपल है। और हम सबने करा है। याद करिए, हम सबने साइकिल चलानी सीखी है, या जो भी हम करते हैं। मान लीजिए जो कोई टीचर है, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, साइंस का, उन्होंने वो पढ़ना और पढ़ाना सीखा है। हम्म? हमने खाना बनाना सीखा है, सफाई करनी सीखी है, या जो भी हम काम करते हैं। मानो हम कारपेंटर हैं तो हमने कारपेंटरी सीखी है, प्लम्बर हैं तो प्लम्बिंग सीखी है, वेल्डर हैं तो वेल्डिंग सीखी है, डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी सीखी है, इंजीनियर हैं तो इंजीनियर, सब कुछ तो हमने सीखा है ना। इस सृष्टि पर हम सीखने नहीं आता है। और तो क्या करना है हमें? तो अब हम सीखने आते हैं तो हम ये भी सीख सकते हैं। मुश्किल बिल्कुल, सच्ची में मुश्किल नहीं है। बस क्या है, पेशेंस रखनी। कुछ चीजें हैं जो कभी छोड़नी नहीं। पहली चीज, ये ज्ञान का हाथ नहीं छोड़ना है। परमात्मा का हाथ, ज्ञान का हाथ मतलब परमात्मा का हाथ है ना। इस समय हम दलदल में फंसे हुए हैं। अच्छा, दलदल में और हिलेंगे डुलेंगे तो और ही फंस जाएंगे ना, हम सब जानते हैं। कहते हैं आप हिले नहीं, सीधे रहिए। अब ये क्यों कहते हैं अभी हम देखेंगे। पर अगर हमें ऊपर से कोई पकड़ के खींच लेगा ना, वो याद है हमने सबने देखा है, वो रेस्क्यू वाले आते हैं ना हेलीकॉप्टर से, और ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं हिलना नहीं, और हाथ भी मत छोड़ना, बस आप खड़े रहना, जैसे हो वैसे ही रहना, बाकी काम हम कर लेंगे। पर जैसे ही अगर वो थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, थोड़े हिलते डुलते हैं, हाथ छूट जाते हैं, तो बहुत फोर्सफुली नीचे आते हैं। ध्यान है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, नेचुरली बहुत फोर्सफुली नीचे आ जाएंगे। इसका अर्थ क्या होता है कि जब हम परमात्मा को पकड़ते हैं ना, परमात्मा को पकड़ना, क्या क्या फिजिकली पकड़ सकते हैं? नहीं। वो तो इंटेंजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दिखता नहीं, फील होता है। इंटेंजिबल नहीं बोल सकते, मेटाफिजिकल है। इंटेंजिबल में तो फील भी नहीं हो रहा है ना, शायद हो रहा है, मुझे नहीं पता। तो फील हो सकता है, हम उससे बात कर सकते हैं, तो मेटाफिजिकल एनर्जी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है। पर ज्ञान के कारण ही हम उनसे मिल सके हैं। ज्ञान ने तो बताया कि हम आत्मा है और परमात्मा है, यानी कि हाथ ना छोड़ने का अर्थ है कि ज्ञान को कभी नहीं छोड़ना, पहला काम। अब
दूसरा पॉइंट है धैर्यता। धैर्यता बाहर तब आएगी जब हमारे अंदर हमारे लिए होगी धैर्यता। इस पूरी यात्रा पे अपनी यात्रा को देखना, फिर से इस पूरी यात्रा पे अपनी यात्रा को देखना, दूसरों की नहीं। अंडरलाइन फॉर्मूला है। इस पूरी यात्रा पे अपनी यात्रा को देखना, दूसरों को नहीं। क्योंकि जब हम अपनी यात्रा को देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा पहले हम कितना गुस्सा करते थे अभी नहीं करते, कितना एडजस्ट करते थे अभी नहीं करते, कहाँ कहाँ हम अडॉप्ट कर चुके हैं, कहाँ कहाँ हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, कहाँ हम प्रेम स्वरूप बन चुके हैं, कहाँ नहीं बन चुके, तभी तो पता चलेगा। इस पूरी यात्रा पर अपनी यात्रा पर। फिर ये आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। पॉइंट्स को हम कहीं पे हाईलाइट करते चले जाएंगे। सामना करना स्वयं का, पर धैर्यता से। सारा सामना ना हमें खुद का ही करना हो, बाहर नहीं करना। अब हमें बहुत समय से बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने की वजह से हमें बाहर का सामना करने का एक संस्कार हो जाता है। इसमें कोई हर्ज नहीं होता है ना, इसको एक्सेप्ट करेंगे। हमें लगता है सामने वाला सही हो जाएगा ना तो हम सुखी हो जाएंगे। पर सामने वाले के द्वारा ही तो पेपर आएगा। पेपर यूं कैसे आएगा? नहीं तो बाबा कहता है कि माया मेरी जो है बहुत सच्ची बच्ची है, समझदार है, और सारे फरमान मानती है। उसको ऑर्डर है आप बच्चों का पेपर लेने का। अब माया सामने किसी में प्रवेश करके तो हमारा पेपर ले सकती है। नहीं तो पेपर कोई ABCD का पेपर थोड़ी होना है हमारा। पावन पवित्र बनाना है बाबा को। हम सबको पावन पवित्र बनना है। पेपर कैसे होएगा? जो हमारे आसपास रहते हैं उन्हीं से तो आएगा पेपर। मैथमेटिक्स थोड़ी लिखनी है हमें वहां पे। A+B, हाँ, =A², B² कुछ ऐसे फॉर्मूला होता है ना, वो थोड़ी हमें करना है। हमें तो यही करना है ना जो आएगा पेपर सामने से। कहाँ पे कौन से गुण को यूज करना है, कहाँ कौन सी शक्ति को यूज करना है, वही तो करना है। तो सबसे पहले धैर्यता के बाद सामना करना स्वयं का। अभी हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में सामने वालों को सामना कर लेते हैं। स्वयं का सामना। कोई ऐसी बात होती है जब हमें किसी के सामने रखनी है, उसके लिए परमात्मा ने बोला है तुम देवी देवताओं की बात करने की कला, भाषण करने की कला होती है, बोलने की कला हम सबके पास है। अब कोई कहते हैं कि हम नहीं बोल पाते, कोई कहते हैं हम बोल पाते हैं, कोई कहते हैं हम इसी से इससे तो बोल लेंगे, उससे नहीं बोल पाएंगे। परिवार के 10 लोगों से बात कर सकते हैं, पर विश्व रूपी परिवार से हम बात नहीं कर सकते। तो यानी कि हमारे अंदर ये इनकेपेबिलिटी है कि हमें आता नहीं है। तो हम सीख लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। सीखेंगे कैसे वो अभी हम जानेंगे। हाँ, तो वो हमारे अंदर जो इनकेपेबिलिटी है उसको ठीक करेंगे ना। पर हमने क्या किया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्योंकि हमसे हो नहीं रहा था, हमने एक सिंपल सा एक थॉट बनाया हुआ है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं सबसे बात करना। एक्चुअली पसंद नहीं होता, ये होता है कि हमें आता नहीं है। मुझे नहीं पसंद सबके साथ रहना, पसंद नहीं होता। उसको थोड़ा सा अपने अंदर का सामना करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपने आप को कि मुझे आता नहीं है, मुझे सीखना है। हमने कितना कुछ सीखा है, हमने कितना कुछ सीखा है, याद करो। मोबाइल आ गया हमारे जीवन में, हमने वो सीखा नहीं, आज व्हाट्सएप फेसबुक चलाना सीखा है। कल हमारा किसी से मिलना हुआ, मेंटली सिक है वो बच्चा। हाँ, उसकी बायोलॉजिकल एज, शरीर की एज 20 साल है, पर उसकी मन की एज 60 साल है। उसको भी इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप चलाना आता है, यूट्यूब चलानी आती है। उसने भी सीख लिया, हमने भी सीखा। नहीं, आपको लगता है जूम चलाना सीखा हमने कोविड के दौरान? हमने क्या नहीं सीखा। अब हमने वो जब सीख लिया तो हम क्या ये नहीं सीख सकते?
तो हमें क्या लगता है कि नहीं हम ऐसे ही हैं। तो पहले तो इस लाइन का सामना करना, जो अपने अंदर से लाइन आ रही है ना हम ऐसे ही हैं, उसका सामना करना, क्योंकि हम ऐसे हैं नहीं। बाबा ने बताया आप तो हो, पावन पवित्र हो, पूर्वज हो, विश्व के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, त्यागी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, कितना कुछ बताया हुआ है। अभी बैठेंगे तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे एक एक बात को सुनने में। रात शाम 4:30 तक तो कंटिन्यू में सोमान आपको बहुत सारे याद दिला सकता हूँ कि बाबा ने क्या क्या बताया। अभी ये सारे पॉइंट्स हैं। तो फिर इससे हमें हमारी सेवा करनी है बस, और कुछ नहीं करना। सेवा कैसे करनी है वो अभी हम समझेंगे। अब खुद का सामना करना, स्वयं का सामना करना, क्योंकि बाहर किसी का सामना करना फिर भी इजी है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, मुझे आपका सामना करना बहुत इजी है। आपने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे थोड़ी करते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, ये कहना बहुत इजी है। बहुत इजी, सबसे इजी है। हम कर ही रहे हैं पिछले इतने जन्मों से, 63 जन्मों से यही तो कर रहे हैं। नहीं आपको लगता है? हाँ पहले कम था, होता 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 इतना सारा हो गया कि अब हम किसी के साथ रह नहीं सकते। बाकी घर में जो 4 लोग हैं ना, उनके साथ भी कई बार मजबूरी होती है रहने की। नहीं आपको लगता है? अगर रहना पड़ जाए सच्ची में तो रह नहीं सकते हैं। क्योंकि 63 जन्मों से, 63 बर्थ से, द्वापर से हमें बाहर मुक्ता के संस्कार आ गए ना, तो उसमें क्या हो गया ना, वो चैप्टर क्लोज हो गया। करना नहीं है उसे, क्लोज नहीं करना। हो गया, ड्रामा में था वो, हो गया, छुट्टी ना। अब तो हम बस करेंगे। इसके लिए भी एक्सेप्टेंस। हमें नहीं पता, हमने कौन सा देखे 5,000 साल, किसने देखे 63 जन्म, किसने देखा अगला जन्म। ऐसा भी मन बोल सकता है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ऐसे बोलकर, ये सब मैं रोज सुनता हूँ, इसीलिए ऐसे बोल के बता रहा हूं। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम आत्मा है, तो ये सारी यात्रा फिर शुरू होने वाली भी नहीं है। ये भी एक पॉइंट आ गया। तो अपना सामना इस पॉइंट से भी करना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अब हमने सामना तो कर लिया, पर उससे पहले क्या किया, कौन सा तीर यूज किया, धैर्यता का यूज किया। अधैर्यता से अपना सामना हो नहीं पाएगा, भाग जाएंगे हम खुद ही, युद्ध क्षेत्र को छोड़ के भाग जाएंगे। हम भागने वाले नहीं है, पर इसीलिए पहले बाबा ने बोला धैर्यता। पहले धैर्यता, अधैर्यता से एक यात्रा हो नहीं सकती। और फिर बोला अपना अपना, उसका नहीं, अपना अपना, उसकी यात्रा नहीं, अपनी। मतलब सामने वाली आत्मा हमें कुछ भी करती रहेगी और हम इसमें चलते रहेंगे चुपचाप। एक और पॉइंट आ गया, सवाल है ये। हाँ जी। हर पल हमें हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए सामने वाली आत्मा हमारे ऊपर और वार करती चले जाएगी। क्योंकि याद करो, वो सोने को कैसे बनाते हैं, सोना पहले तो उसको इतना गर्म करते हैं, उसमें से सारा खोट निकालते हैं, फिर उसे खूब पिटाई होती है, पीटते पीटते पानी भी डाला जाता है उसको सॉफ्ट करने के लिए। नहीं, मतलब एक तरफ गरम कर रहे हैं, पिटाई हो रही है, ठंडा कर रहे हैं, चाहते क्या हो, चाहते क्या हो भाई। सब होता है, ऐसे ही हमारे साथ भी होएगा। क्योंकि सतयुग में जाना है, गोल्डन एज है, आयरन एज नहीं है। आयरन एज तो अभी हुई हुई है इस समय, हम भी आयरन एजिड हो गए हैं। गोल्डन एज, गोल्ड के पास मोल्डिंग पावर होती है। कहते हैं, पता नहीं मुझे, कहते हैं कि जो 100 कैरेट, मतलब जो 100% शुद्ध सोना होता है, उसको ऐसे वैसे कैसे भी हाथ से ही मोड़ सकते हैं। पता नहीं, सुना है, बाबा ने भी कहा है ऐसा होता है। दुनिया में 24 कैरेट होता है, बाबा कहता है 100 कैरेट गोल्ड चाहिए मुझे, कोई मिक्स श्योरिटी नहीं। बाबा रे बाबा, 100 कैरेट चाहते क्या हो, यही चाहते हैं, बनना पड़ेगा।
तो हर बारी जब हम अपनी एडजस्टमेंट को बढ़ाएंगे, अपनी एडाप्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, सामने से हथौड़ा और तेज आएगा। आने वाला है, प्रिपेयर रहना है इसके लिए। फिर और बढ़ाएंगे, वो और ज्यादा हथौड़ा। फिर और बढ़ाएंगे, वहां से और बड़ा हथौड़ा। तो क्या हम बढ़ाते ही रहेंगे? हाँ जी। 21 जन्मों का कैसे जुड़ेगा? 5,000 साल का कैसे जुड़ेगा? इसलिए हम बढ़ाते ही जाएंगे, वो हथौड़ा और बड़ा होता जाएगा। हम और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा। नहीं बढ़ाएंगे तो रुक जाएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है। हम अपनी पावर नहीं बढ़ाएंगे, वहां थोड़ा रुक जाएगा। मतलब रुकेगा। रुकने का अर्थ ये नहीं समझना कि हथौड़ा नहीं पड़ेगा। रुकने का अर्थ है कि उतनी इंटेंसिटी से पड़ता चले जाएगा। फिर से क्लियर करता हूँ इस पॉइंट को। रुकने का अर्थ ये नहीं है कि हथौड़ा रुक जाएगा। हम रुक जाएंगे तो हथौड़ा रुकेगा नहीं, हम रुक जाएंगे तो हथौड़ा उतना ही पर पड़ेगा रोज। उसकी पावर बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हमने पावर बढ़ाई नहीं अपनी। भाई मानो इतना सा टुकड़ा है, उसके लिए इतने बड़े हथौड़े की जरूरत क्या है? छोटा हथौड़ा यूज करेंगे ना हम। बहुत बड़ा है, उसके लिए बहुत बड़ा हथौड़ा यूज करेंगे। तो हमने अपनी पावर बढ़ानी नहीं है, हथौड़े की पावर बढ़नी नहीं है, पर पड़ेगा रोज। हम बहुत सारे आसपास देख रहे हैं, लड़ाई हो रही है, कलह है, कलेश का युग, कलयुग बोलते हैं ना। तो कलह कलेश हो रही है ना, कंटिन्यू। एक पति अपनी पत्नी को परेशान कर रहा है, कंटिन्यू पिछले 40 साल से। कंटिन्यू एक पत्नी अपने पति को परेशान कर रही है, कंटिन्यू बच्चे पूछ नहीं रहे, कंटिन्यू माता पिता बात नहीं करते या बच्चे बात बात नहीं करते, कंटिन्यू। कंटिन्यू हो रहा है ना। रोज एक ही हथौड़ा, रोज चार बातें, एक ही है। 40 साल चार बात, उससे हम दुखी हैं। एक हथौड़ा रोज पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर वो कैपेसिटी तैयार नहीं करी। रोज एक जैसी बातें, उसी से हमें दुख हो रहा है, इतना ही बहुत है हमारे लिए। क्योंकि हमने अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया। पर अभी नहीं हुआ बात पूरी। हम जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे ना, अब वो हथौड़ा फिर धीरे 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 चेंज हो जाएगा। हथौड़ा चेंज होएगा। तो वही हथौड़ा अब हमें सीखने का काम भी करेगा। जो अभी कल तक हथौड़ा था, अब फर्नेस का काम करेगा, हमें तपाएगा भी। क्योंकि और निखारना है ना उसको। हमें निखारना है उसको। हमारे लिए रखा गया है उसको। तो हमें तो ऐसे हथौड़ों का शुक्राना करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप हैं भाई साहब, बहन जी। आप हैं तो हम ठीक हो रहे हैं। वह एक गाना है, एक मैंने अभी इन दिनों वहां पे सुना, आपकी दया से हमारे सब काम हो रहे हैं। अभी सुना था मैंने रिसेंटली। किसी को आता है तो बताओ। आता है किसी को? मुझे पूरी लाइन याद नहीं आ रही। आता है मुझे। बताओ थोड़ा सा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम है। हम्म। ठीक है। तो यही पतवार के बिना चीज। मेरी नाव चल रही है। भक्तों को बिना मांगे हर चीज मिल रही है। मर्जी है तेरी बाबा, अच्छा ही हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम। और सुंदर। तो वो जो ये गाना है ना, ये हमें सबके लिए गाना है, जो हमारे आसपास सब रहते हैं, क्योंकि हमारा उनकी कृपा से ही काम चल रहा है। वो तो कृपा करते नहीं है, वो तो उन्होंने साफ बोला भाई करो और पाओ। बहुत क्लियर कट डेफिनेशन है बाबा की। बहुत क्लियर कट डेफिनेशन, करो और पाओ। तो फिर हमारा काम कैसे हो रहा है? वो जो हमारे आसपास है ना, सब माया के साधन, वही तो हमें तैयार कर रहे हैं ना। तो इनको पॉजिटिवली लेना है, शुक्रिया अदा करना है उनका कि वो हमारी पावर बढ़ा रहे हैं।
हमें इन सब झंझटों से मुक्त करा रहे हैं। सोचो उनका कितना बड़ा मिशन है, उनका कितना बड़ा मिशन है हमारे मिशन को कंप्लीट करने में। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, उनके जीवन का कितना बड़ा मिशन है हमारे मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और हमारा मिशन क्या है? पावन पवित्र देवी देवता बनना। कैसे बनेंगे? पिटा पिटाई के, अकेले रह के तो नहीं बन सकते। व्यवहार कौशलता अकेले में कैसे हो सकती है? चलो अब हम बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे आते हैं, करना कैसे। बाबा ने हमें ज्ञान के अनेक पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले तो शुरू में हमें ये फील भी नहीं होता कि हम आत्मा सुख स्वरूप हैं, शांत स्वरूप, पर हमें अच्छा लगता है ना। हमें से बहुत सारे लोग जब शुरुआत में ज्ञान में आते हैं, शुरुआत में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, थोड़ी शांति मिलती है, सुख मिलता है, अच्छा लगता है। ये पहला स्टेप होता है, क्योंकि परमात्मा की शक्तियां मिलती हैं। पर धीरे धीरे पता नहीं हम फंस जाते हैं सारे ये पावन पवित्र के चक्कर में। नहीं आपको लगता? अपने घर की कले कलेश को थोड़ा सा सेट करने के लिए ज्ञान में आते हैं, 1 घंटे सुनने के लिए। यहाँ पता चलता है ये नया कलेश शुरू हो जाता है। तो बहन मुझे बोल रही थी कलेश को मिटाने आई, ये तो नया कलेश शुरू हो गया। तो वो कलेश कैसा है कि पावन पवित्र बनो? क्यों बनो भाई? कहते रह भी नहीं सकते अभी, क्या करूं, मर भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते। इसी को तो कहते हैं ड्रामा, मजेदार नहीं है ये? जब हमें इतने सारे पॉइंट्स मिले हैं, इससे हमें अपनी सेवा करनी, कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, रिजेक्ट करना बहुत इजी है। मुझे नहीं करना, मुझे उसके संग नहीं रहना, मुझे ये बात नहीं करनी, मुझे ये नहीं खाना, मुझे यहाँ नहीं जाना, बहुत इजी है। ये तो हम कर ही रहे हैं इतने जन्मों से, इसमें नया क्या है? बड़ा आसान है बोल देना मैं जिम्मेवारी नहीं ले सकता। बहुत आसान है, बहुत आसान है बोल देना तुम्हारा तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, क्योंकि ये ज्ञान का पॉइंट है ना। हमने बोल दिया ऐसे ही। हमें पता है हम बहुत क्लेवर हैं, चतुर। हमने जो बाबा ने पॉइंट दिए ना, उसको भी हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करना शुरू कर दिया। हम सबका तरीका अलग होता है, करेक्ट बात है, पर कोई यूनिवर्सल तरीका तो होता होगा ना। हमारा बुद्धि रूपी नेत्र जब तक नहीं खुलेगा, हमारे ये जो नेत्र है ना, ये वाले शीश, ये पत्थर के, मिट्टी के, काम नहीं करेंगे। सामने बड़ी हुई चीज नजर नहीं आएंगी, क्योंकि बुद्धि बंद है। बुद्धि का ताला ही तो खोलने की बात हो रही है, और खोलना क्या है? गोदरेज का ताला तो खुल जाएगा, इसका ताला खोलना है। ये कैसे खुलेगा? ये ऐसे तो खुलेगा जब हम अपने आप को उसके साथ जोड़ेंगे। अब हम जब रोज ज्ञान सुनते हैं, रोज ध्यान करते हैं, तो ये बुद्धि का ताला ही तो खोलते हैं। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने सबने अपने अंदर से ठीक कर दी हैं। पर कुछ ऐसे संस्कार हैं जिसपे थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। उसके लिए क्या करेंगे? परमात्मा से शक्ति लेके, अब हमने मानो हम 1 घंटे योग में बैठे, आधा घंटा योग में बैठे, बाबा कहते हैं तुम खाली 1-2 घंटे वाले योगी हो क्या? निरंतर के योगी नहीं हो? अभी ये समझ ही नहीं आती बात, निरंतर की बात क्यों कही उन्होंने? क्योंकि मानो हमने 1 घंटा तो मेडिटेशन किया, मानो हमने 5 घंटा मेडिटेशन किया, चलो, पर बाकी के 19 घंटे हमने क्या करा? 19 घंटे हमने वैसे ही रहे जैसे पहले रहते थे। एडजस्ट नहीं करना, बात नहीं करना, ठीक से नहीं रहना, खिटपिट अंदर करना, खुद को सजा देते रहना। कल की बात होती है ना, सेल्फ पनिशमेंट, खुद को पनिश करते रहना। बाकी के 19 घंटे हमने ऐसे जीवन जिया, 5 घंटे हमने मेडिटेशन किया। तो फिर नहीं होएगा, करना क्या होएगा? कि जो 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, 5 घंटे हमने मेडिटेशन किया ना, बाकी के 19 घंटे वैसे बनकर रहने की प्रैक्टिस करनी है। कर्मा फील्ड है ना हमारा। बस ये छोटी सी मिस्टेक होने के कारण हमारा ये सब नहीं हो पा रहा।
इसका अर्थ समझते हैं कि जो हम सुबह उठकर परमात्मा के संग बैठते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, उसको दिन भर हर आत्मा के संग आते हुए, हर आत्मा के संग कर्म व्यवहार में आते हुए, सेवा के फील्ड में आते हुए अपने आप को शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, एडजस्टमेंट स्वरूप बनाए रखना है, तो हमारा कर्म है। ये कैसे होगा? अब मान लीजिए हमारा एक संस्कार है एडजस्ट ना करने का, पर बाबा ने कहा आपके अंदर तो समाने की बहुत शक्ति है, आपके अंदर तो सहन शक्ति है, यानी कि ये दो शक्तियां चाहिए, और आपके अंदर सामना करने की भी शक्ति है। सामना किसका करना है? स्वयं का। हम क्या करते हैं? सामने वाले का सामना करते हैं। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए सामने से कुछ ऐसा व्यवहार है या कुछ ऐसा कर्म है जो हमें पसंद नहीं, तो पहले तो अपना सामना करना कि उस आत्मा का ये संस्कार है, सामना करना होगा ना उस समय अपने आप को। पर बाबा ने बताया मेरा संस्कार ये नहीं है, मैं तो आत्मा पावन पवित्र हूँ, मैं आत्मा सुख शांति वाली हूँ, मैं ऐसा नहीं सोच सकती कर सकती। तो इस चीज से अपना सामना कर, और इस सामना को हर पल सामने ही करते रहेंगे तो फिर तो हो जाएगा, ये जीवन ही खराब हो जाएगा हमारा। नहीं लगता आपको? कहते कब तक करते रहेंगे, हो गया अब हमारा, पेशेंस कम हो जाती है, इसीलिए पहले धैर्य था। तो सामना कब तक करना पड़ेगा? जब तक हमारा ये संस्कार हम खत्म नहीं कर देंगे कि उनके कुछ भी कहने करने से मुझे यहाँ कुछ हो जाए। क्योंकि हर आत्मा अपने अपने तरीके से करेगी। पर जब हम अपने अंदर से फीलिंग को फिनिश कर देंगे ना, जो फीलिंग हमें हो रही है, फिर हम भले ही उनको कहेंगे तो वो भी समझ जाएंगे, और हथौड़ा फिर नेक्स्ट आएगा, वो वाला सॉल्व हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है? फिर से योग करना है, बाबा के संग बैठकर अपने हर पैटर्न को चेक करना है, अपनी कमी कमजोरियों को चेक करना है। वो कह रहे हमारी तो कोई कमी नहीं है, वो ही नहीं अच्छे से कर रहा है तो उसकी कमी है, उसको बोलो। आप बोल के देख लीजिए, बोल के तो देखते ही होंगे ना, बोल दीजिए हो रहा है कुछ? नहीं, समझ जाइए हथौड़ा है, अपनी पावर बढ़ाने के लिए आया है, बढ़ा लीजिए ना। एक भाई कह रहा था मुझे कि 25 साल हो गए इसको बोलते हुए, इसको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि दूध ऐसे उबालते हैं, हर पल ये ऐसी करती है, कितनी बार तो दूध फट जाता है अपनी वाइफ के लिए, कह रहे थे। 25 साल हो गए वो एक बात समझा नहीं पा रहे। समझ जाइए कि वो खुद को समझानी थी हमें, कोई बात उसको नहीं समझानी थी। यही है ज्ञान और ध्यान, कि जब मैं आत्मा हर स्थिति में अपनी शांति, अपना सुख, अपनी पवित्रता, अपनी शक्ति कभी ना खो, यही तो आनंद की अवस्था है। यही तो बाबा हमसे चाहते हैं। फिर हमारा एक सवाल आता है, फिर क्या मूर्ति बन के बैठ जाए? हाँ जी, यही तो कहना चाहता है वो, इतने दिन हो गए यही कहना चाहता है, मूर्ति बन के बैठो, देखो सामने क्या हो रहा है। क्योंकि मंदिर में अगर मूर्तियां उठ के, मानो किसी का काम है, किसी पंडित जी का काम ही तो होता है ना सारा सफाई करना। मानो पंडित जी ने वहां पे जो ब्राह्मण रखे हुए हैं मंदिर में, उन्होंने सारा साफ किया, कान के पीछे कपड़ा नहीं मारा। मूर्ति कभी नहीं करती ऐसे उठाती और अपना कपड़ा ऐसे मत, कभी नहीं कर सकती, क्योंकि जिस दिन ये ऐसा करने लग गई ना, उस दिन सब भाग जाएंगे मंदिर छोड़ के। नहीं, आपको नहीं लगता? नहीं कर, उनकी दृष्टि से फिर बाकी सारे काम हो जाते हैं, उनकी वाइब्रेशन से सारे काम होते हैं, उनकी वाइब्रेशन से सामने वाली आत्मा को अपने आप रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये चीज मुझे ठीक करनी चाहिए। बस यही तो मास्टर भगवान का काम है। हमें क्यों ऐसे रियलाइजेशन हो रहे हैं? आप सब कहते हो ना रियलाइजेशन हो रहे हैं, कोई कहता है रियलाइजेशन नहीं हो रहे हैं, कोई कहता है हो रहे हैं। तो ये रियलाइजेशन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि परमात्मा की शक्तियां हमारे ऊपर आ रही हैं। ऐसे तो हमारा भी काम है कि सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए।
तो सेल्फ रियलाइजेशन पहले हमें करना होगा। बाबा से शक्तियां, पावर भर के बाबा के संग बैठेंगे, क्योंकि हमने तो अपने आप को गुस्से वाला ही देखा है, दुखी देखा है, लड़ते हुए देखा है, अंदर या बाहर। पर हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, ये तो बाबा ने हमें बताया। अब पूरी दुनिया में एक वही है जो परफेक्ट है। तो जब हम उससे मिलेंगे, जो हम हैं, जैसे हैं, जो वो है जैसा है, उसको वैसे जानकर उसके घर परम धाम में उससे कनेक्ट होंगे, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली पावर्स आएंगी, और फिर हम एक एक पैटर्न को शिफ्ट करते जाएंगे। पैटर्न को शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने हर संस्कार को परिवर्तन करना। नहीं तो फिर हम इस यात्रा पे अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेंगे। फिर से, अगर हमने अपने पैटर्न्स पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें खुद की अंदर की खुशी महसूस नहीं होगी, अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा फंसी हुई है ना, झंझटों में, लिबरेट नहीं हुई है, जंजीरों में फंसी हुई है। उसने ऐसा कह दिया तो मुझे दुख हो गया, उसने मेरा सामान तोड़ दिया तो मैं परेशान हो गया, उसने ऐसा जो मेरे मनो मुताबिक बोला नहीं तो मैं दुखी हो गया। तो झंझट किसके हैं? मेरे खुद के हैं ना, उसके थोड़ी है। उसको तो पता भी नहीं है उसने ऐसा करा, क्योंकि अगर उसको पता हो तो वैसा करेगा नहीं। तो हर केस में अपने आप को इन जंजीरों से मुक्त कराना ही हमारा काम है, और वो है संस्कार परिवर्तन। एक एक संस्कार को परिवर्तन करना है, खुद के अंदर कमी को ढूंढना है, और फिर जब कर्मा फील्ड पे जाएंगे ना, फिर वहां पे अपनी चेकिंग करेंगे कि आज मेरे अंदर कितनी खिटपिट हुई। फिर योग में बैठेंगे कि इतनी सी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। बस हमें यही करना है। इसको हम कल और गहराई में लेके जाएंगे। आज हम इसको यहीं तक ही रखते हैं कि अपनी चेकिंग करना, परमात्मा के संग बैठना, और फिर उस संस्कार को इम्प्रूव करना। क्योंकि अगर हम संस्कार के अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो हमें इस यात्रा पे प्राप्ति नहीं होगी, और इसीलिए अनेक आत्माएं इस यात्रा को छोड़ जाते हैं, क्योंकि प्राप्ति नहीं होती है। कहते योग में नहीं बैठते हैं, योग में बैठने में नींद आती है, योग में हम बैठ ही नहीं पाते हैं, बाबा के संग बैठ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि प्राप्तियां नहीं हो रही ना। क्योंकि अगर जहां प्राप्तियां हो रही होती हैं, वहां हम अपने आप को जाने से रोक नहीं पाते। देख लो, ये तो लॉ है, लॉ है। प्राप्तियां हो रही हैं, और प्राप्तियां होंगी कैसे? वो थोड़ी कराएगा, वो तो दे रहा है, हम ले नहीं रहे ना। प्राप्तियां कैसे होनी है? जब हम अपने एक एक संस्कार को परिवर्तन करें। बहुत सारे संस्कार हमारे परिवर्तन हो चुके हैं, अगर आप एनालाइज करेंगे तो। कुछ बचते हैं जिस पे हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है किसी संस्कार को परिवर्तन करने में 1 साल लग जाएगा, हो सकता है किसी को 5 साल लगे, हो सकता है किसी को 1 महीना लगे, कोई 5 दिन में भी हो सकता है। पर शुरुआत तो करेंगे ना। इसी को बोला जाता है पावन पवित्र बन। कल हम जो है इसको और गहराई में समझेंगे कि कैसे हमें अपनी एक एक भावनाओं के ऊपर काम करते हुए संकल्प वैसा ना आए, संकल्प ही वैसा ना आए, कमजोरी वाला संकल्प ही ना आए, जो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प ही ना आए, हमेशा श्रेष्ठ संकल्प। पॉजिटिव की बात नहीं हो रही है, श्रेष्ठ एलिवेटेड थॉट आए, कल्याण का थॉट आए। ऐसे हमें अपनी स्थिति बनानी है। और वो कैसे बनेगी? धीरे धीरे बनेगी। जब हम कर्मा फील्ड पे लौटेंगे पावर को भर के, वहां पे अच्छे से परफॉर्म करेंगे अपने कर्म को, अपने व्यवहार को, ऐसे ही हमारी पावर बढ़ती चलेगी। आज हम शांति सभी को। आज क्या लेके जा रहे हैं? बताइए क्या लेके जा रहे हैं? आज हमने कुछ बात नहीं करी, पर इतनी देर में क्या लेके। आज भी हमारा पहले वाला ही सवाल है कि हमें बाबा ऐसा बनना है। उसके लिए हमें कोशिश करनी है कि हम बैठते हैं तो जब से फिर बाबा से गुण धारणा मांगते हैं कि हमें वैसे गुण दो। मांगना लेकिन गुण नहीं तभी तो होता। आएंगे जब हम विचार मांगना चेंज करेंगे। नहीं, थोड़ा सा करेक्शन है। मांगना नहीं है, हमें मांगने के संस्कार बढ़ गए हैं। भगवान तो हमें दे ही रहा है ना। अभी सूरज हाँ, से हम थोड़ी मांगते हैं कि हमें रोशनी दो, गर्मी दो, वो तो दे रहा है।
हमें लेना है, उसको यूज करना है। और मान हमारा लेने का तरीका ठीक नहीं है अभी पहले। लेना कैसे होगा? जब हमें वहां से मिल रहा है, जब हम आत्मा समझ उसको आत्मा समझेंगे, पहले तो खुद को आत्मा समझेंगे, वो तो आत्मा ही है। वो जो है जैसा है उसको स्वरूप को समझ के, है ना, ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ हम पूजाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक तरफ हम ये कर रहे हैं, तो हम फंसे रहेंगे। क्योंकि हमें खुद को ही नहीं पता भगवान क्या है। एक तरफ राम सीता कृष्णा की पूजा, एक तरफ हम बैठेंगे, तो होगा नहीं। तो वो जो है, जैसा भगवत गीता में लिखा है सेकंड अध्याय में, कि मैं जो हूं जैसा हूं वैसा समझकर मुझको मानो, तो वो क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, एक बिंदी है। जब हम उसको बिंदी समझकर, उसके संग अपने आप को बिंदी समझकर बैठेंगे, तो हमें पावर आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आएगी। हमने बहुत पावर आई है, आप सबने महसूस किया है। और फिर जब हम अपने कर्मा फील्ड पे जाएंगे, उस पावर को यूज करना है कि हमें ये पुराना कर्म वापस से रिपीट नहीं करना है, हमें अपने अंदर शक्ति भरनी है। ऐसे वो चेंज हो सकता है। हाँ जी, अब बताइए। इस अब मेन करेक्शन चीज को तो भी ये, समझ गए ना हम? हाँ, ये मेन चीज तो है कि जब हम कर्म फील्ड में जाएं तो हमारे अंदर वो चीज आनी चाहिए, उस समय उसको भूले नहीं कि हमारा कर्म कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए हमें अपने बुद्धि से वो फॉग हटाते जाने, क्लैरिटी रखनी है अपने मन की। कैसे रखनी? कि मैं आत्मा, ये सब भी आत्मा। जब हम आत्मिक स्थिति में रहना शुरू करेंगे ना, तो वहां से पावर अपने आप आती चले जाएगी। जैसे सोलर सोलर पैनल का एग्जाम्पल हम अक्सर देखते हैं, बाबा अक्सर इस एग्जाम्पल को लेके आते हैं कि सोलर पैनल लगा हुआ है, जैसे ही सूरज की किरणें आएंगी अपने आप वो लाइट बनना शुरू करेगा, कोई उसको, हमें इनविटेशन नहीं देना पड़ता है। ऐसे ही जब मैंने समझ लिया ना मैं आत्मा, तो बाबा की शक्तियां, निरंतर योग इसी को कहते हैं, अपने आप आनी शुरू हो जाएंगे हमारे पास। हमें बस अपने कर्मा फील्ड में परफॉर्म करना है। वो जो सुबह और रात को जो हम मेडिटेशन करते हैं, वो हमारे जो है रिहर्सल है। रिहर्सल है कि दिन भर सबके संग रहना कैसे है। जो ये हम पढ़ाई पढ़ते हैं, ये हमारी स्क्रिप्ट है, क्योंकि हम एक्टर हैं। बाबा ने बताया एक्टिंग करनी कैसे है, क्या बोलना है उसको सामने, एक्टर जो है। और सबसे ज्यादा पेपर हमारे घर के 10 लोगों से ही आने वाले हैं, 5, 10, 10, 2 जो भी है, उन्हीं से आने वाले। और उन्हीं से सबसे ज्यादा हथौड़े भी पड़ने वाले, पेपर मतलब वही हथौड़ा। तो उस समय उसके संग रहना कैसे है? क्योंकि मुझे मेरे मन की शांति, मेरे मन का सुख, पवित्रता, शक्ति कभी कम नहीं करनी है, हर केस में बढ़नी चाहिए। हर केस में अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, हर केस में एडजस्टमेंट बढ़ना चाहिए, हर केस में समाने की शक्ति, हर केस में शांति की शक्ति, हर केस में धैर्यता बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, बस बढ़ती रहनी चाहिए। यही करना है। हाँ जी, अब बताइए क्या लेके चाह रहे ओम शांति भाई जी। भाई जी क्लास तो बड़ी जानदार रही आज की। हैं? बाबा ने कहाँ से शुरू कराया, कहाँ पहुंचा दिया। हमने सुना जो बाबा ने वो पेपर की बात अभी आप बोल रहे थे ना, माया पेपर लेके आती है। माया पेपर लेके आती है, पर माया कोई ऐसी व्यक्ति जैसे नहीं है। नहीं है, बहुत माया सुंदर। हमारे हमारे ही, वो भी एक एनर्जी है। वो भी हमारे ही आसपास वालों के अंदर प्रवेश करती है और तांडव करती है। बहुत तो सुंदर। माया के रूप में पेपर आता है, और पेपर क्या करता है, पेपर के लिए कहा जाता है कि वो मुझे सिखाने आता है। और सिखाने का मतलब है, जैसे एक कविता है छोटी सी, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्योंकि वो निंदा करता है ना, तो वो मुझे मेरी कमियों को बताएगा। और जो चाटुकार होते हैं ना, आपके अपने ही जो जो सगे बनते हैं, वो मलहम लगा के उसे ढक देते हैं, वो कमियां देखने नहीं देते। और अरे, आप उन्हीं कमियों को, हाँ, उन्हीं कमियों के साथ बड़ा गौरवान्वित अनुभव करते हैं, फिर वो कमियां कहीं मुझे सामने आके धोखा दे देती हैं। तो ये हो गया माया के पेपर का। और दूसरी चीज बाबा ने, हाँ जी, और बाबा ने कहा एक मिनट देंगे दीदी? हाँ जी, ये दीदी का पॉइंट हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। दीदी ने बोला माया, ये जो पॉइंट हमारे पहले भी आया, माया प्रवेश करके अपना काम करती है। हाँ
यानी कि उनकी भी कोई मिस्टेक नहीं है इसमें ना। नहीं नहीं नहीं, बाबा ने छोड़ रखा है ना, ये बाबा बाबा ने ने कहा छोड़ा, ये मेरी बाबा को बेटी है, पकड़ो अब। ये मेरी बेटी है। और बाबा ने लगा रखा है कि ऐसे ऐसे करके वो हमारे ही लोगों के बीच में प्रवेश करके काम करती है। सुंदर, बहुत सुंदर। पता है ये बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे लिए सेवा का, कि जी। मैं आत्मा और उस सामने जो आत्मा है ना, उनकी कोई मिस्टेक नहीं है। वो भी निर्दोष है। वो भी जी। निर्दोष है। वो बाबा ने छोड़ा हुआ है, बाबा को पकड़ो वापस से। जी, बहुत चलिए, सही। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, वेरी गुड। फिर फिर बाबा कह रहे हैं कि किसी के अवगुण को न देखो, बार बार बोलते हैं ना बच्चे, किसी के अवगुण को न देखो। क्यों नहीं देखें? क्योंकि अनअवेयर अवेयर दोनों में हम सीखते रहते हैं। सीखने की बातें हो रही थी ना, सीखना मनुष्य का एक सहज स्वभाव है। वो बैठ ही नहीं सकता चुपचाप, कहीं भी ये जाएगा। उसका नॉर्मल है। नॉर्मल है, वो हम्म, कहीं भी जाएगा सीखता रहेगा। लेकिन हमें जो है यही बाबा कहते हैं कि अवगुण मत देखो, नहीं तो अंदर चला जाएगा। इसीलिए मना करते हैं बार बार, किसी के अवगुण को मत देखो। पर हमें दिखता क्या है? बस ज्यादा तो वही दिखता है। और उसी में हम परेशान रहते हैं। पता है, हमें लगता है वो हमें परेशान कर रहा है। एक तो मुझे अभी थोड़े दिन पहले कोई मिले, वो कहता है जान मुझ के ये ऐसे करता है ना। मैंने कहा अरे हाँ, उसको पता भी नहीं है कि वो जान मुझ से कर रहा है। क्या करता है, हाँ यही तो हाँ, अगर बात है। उसको पता हो तो वो करे ही नहीं। जी। कहते नहीं, मुझे सताने के लिए इसको ये करना होता है ना। हाँ। अगर उसको आज सच में कोई किसी को सताना नहीं चाहता है, पता है। नहीं चाहता, नहीं चाहता। चाहता है नहीं, हम सब चाहते पर्पस, हैं। पर्पस है भाई जी। हाँ, अवेयर अनअवेयर अनअवेयर यही तो है। ये तो है अनअवेयर और अवेयर वे ऑफ लिविंग। बहुत बस सुंदर, बस बहुत बस। सुंदर। अच्छा, फिर अभी बात हो रही थी योग की, कि योग हम 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, इतना करें। नहीं, योग जब हम आ गए, जब बाबा के बन गए, तो हमारी जीवन शैली हो गई। इससे हम बाहर निकले। और बहुत पता है भाई जी, ये जो मैं बोल रही हूँ मैं भी नहीं जानती थी, ये आज बाबा ने बताया। अब भी अभी आपकी क्लास चलती है ना, तो इधर ये भी पढ़ाते रहते हैं मुझे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। योग अब हमारा जीवन जीने का एक एक कलम हो गई। तरीका है, लाइफस्टाइल है। हाँ बिल्कुल, ये लाइफ स्टाइल हमारी है। ये हमारी लाइफस्टाइल है। ये हमें कोई 1-2 घंटे बैठ के योग की बात नहीं हो रही। वो हो गया अब हमारा टाइम। वो तो हम जी। सीख ले, अब तो आगे बढ़ जाना है ना। बस अभी बाबा जो कहते हैं ना, हम्म, जो बाबा कहते हैं ना, बच्चे प्रेम करो, युद्ध मत करो। योग में हम प्रेम से बैठे, खाते पीते सोते चलते फिरते, बस उन्हीं से बातें करते रहो। तो ये हमारा योग करना है, ऐसे करना है। और शक्तियां भरने वाली बात है, तो वो बाबा के साथ पेड़ों में थोड़ी देर बैठना तो पड़ेगा। वो ज्ञान हो गया। शुरू में तो हाँ, चाहिए, है ना। चाहिए। चाहिए जी शुरू जी। में नहीं, अंत तक चाहिए। नहीं, अंत तक चाहिए, मतलब सुबह शाम थोड़ी देर बैठ करके सिर्फ मैं और मेरा बाबा, और एनर्जी लो, इतना तो करना। वो मैं बोल रही हूँ, सुबह शाम की शुरुआत की बात कर रही हूँ। मैं तो कह रहा हूँ लाइफ। अंत तक चलता रहेगा ना, क्योंकि उस फिर पेपर भी उस हिसाब से आते चले जाएंगे ना। हाँ, आते चले जाएंगे। जैसे एनर्जी है ना, जैसे सुबह शाम हम लोग भोजन तो करते हैं ना, डाइट लेते हैं ना शरीर के लिए, तो वो मन की डाइट है ना, आत्मा की डाइट है। तो वो लेना पड़ेगा। और एक चिट चैट सुना दो, बाप दादा के बीच में चिट चैट चल रही है। हम बच्चे भी यहाँ मौज कर रहे हैं ना, अभी यही सीख रहे हैं एबीसीडी। और मम्मा बाबा कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब चाबी दे दो सतयुग की। तो हम्म, बाबा ने कहा ठीक है, चाबी ले लो। पर हम्म, जाकर करोगे क्या? अकेले क्या करोगे, किस पर राज्य करोगे? ये हम्म, लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल। तो है भी बहुत मजेदार। हाँ, तो वही है, वो भी परेशान हैरान हो रहे हैं, हम जल्दी करो ना, बस करो। उधर एडवांस पार्टी वाले जोर मार रहे हैं, बाबा कहने तैयार तो हो, ये हिल ही नहीं रहे हैं। तो हम लोगों को अब तैयार हो जाना चाहिए। और ये कितना सीधे सुंदर सीधे। खेल बना हुआ है ना। हाँ। खेल कितना मजेदार है। जैसे एक सीन बहुत बहुत। होता है वो कबड्डी का, या वो याद है वो दो खेल जी जी, मालूम वाला। रस्सी खींचते हैं इधर उधर, हाँ क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे उस खेल हाँ। को। है ना। तो वो खींच ही रहे हैं ना, हम खींच रहे हैं इधर, वो खींच रहे हैं उधर। बस बस रस्साकसी हो रही है। हम्म, चलिए, बहुत सुंदर। और बताइए, और क्या लेके जा रहे हैं भाई? आज क्या लेके जा रहे हैं, यहाँ भी बताइए क्या लेके जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये तो समझ आया कि हमारा सेल्फ पनिशमेंट कितना है। अभी ये तो डिसाइड करिए कब तक हम पनिश करेंगे अपने आप को। कोई डेट वेट निकाली आप लोगों ने, या पंडित जी के पास जाके निकाल के लेकर आते हैं एक डेट? भाई जी सबसे पूछे या मुझसे पूछे, क्योंकि अभी बातें भी से पूछ मुझसे रहा हूँ मैं, तो कॉमन है। कॉमन है। नहीं, मैं तो इससे बाहर निकल गई हूँ। बहुत सुंदर, वेरी गुड। बाकी सब ने?
कब तक हम किसी के लिए खुद को पनिश करेंगे? दुखी रहेंगे, अपने अंदर से लड़ते रहेंगे, अपने आप को। बाबा के साथ बीजे कर लो, सारा सब सुधर जाएगा। नहीं, उसके लिए हम दुखी क्यों हो? हमारी तो सोच है ना कि हमने ऐसा करना है। हमारे अंदर ये अवगुण है, तो हम गुण ग्रहण करने हैं। तो पर वो हमें किसी को दुख देना भी नहीं है ना। दुखी करना हाँ, मतलब जब हम किसी को दुख देते हैं, मान लीजिए हम किसी को कुछ कहते हैं, तो हम उनको दुख देने से पहले स्वयं को दुख देते हैं। कई बार हम कमेंट कर देते हैं चलते फिरते ना, ऐसे कुछ नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक मतलब कमेंट, किसी को किसी ने कुछ कहना है, उसको हम सही से कह सकते हैं, है ना। मानो सफाई करनी है, हम सही से कह सकते हैं, पर कमेंट वे में क्यों कह रहे हैं? तो पहले सबसे पहले हमने अपने आप को दुख दिया, फिर हमने उसको दुख दिया। हमें पता होता है कि हम दुख देने के लिए कर रहे हैं ऐसे। वहाँ हमारी ये मंशा भी तो हो सकती है, हम इसको सिखा रहे हैं। पर क्यों सिखा रहे हैं उसको? हम कौन है? वो सिखा नहीं पा रहे, ऊपर बैठा है, 100 साल होने वाले हैं, संगम खत्म होने वाला है, हम कैसे सिखा सकते हैं? हमें तो अपने आप को सिखाना है। अगर हम किसी को दुख देने वाले वचन कह रहे हैं, तो हम उस समय खुद को भी तो दुख दे रहे हैं, उसको थोड़ी दे रहे हैं। वो तो चलो हो ही, उसको होएगा नहीं होएगा पता नहीं, मानो वो बच जाएगा, पर हम तो नहीं बच पाएंगे उस समय। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें उसको सिखाना नहीं है, कहना नहीं है, बात नहीं करनी, करनी है। पर पहले उस फीलिंग को प्योरीफाई करना होगा हमें अंदर से। सब कुछ कहना है, बात कहनी है, पर हमें पता होता है कि कहाँ हम कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बात को रख नहीं पाते हैं अपने आप को। हमें वो कला नहीं आती ना, समझाने की, सिखाने की, सीखने की। एडाप्टिबिलिटी नहीं है हमारे अंदर। तो हम कमेंट करके सोचते हैं कि वो सुधर जाएगा, पर क्यों सुधरेगा वो? इसके ऊपर भी हमें ध्यान दें, इसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे, धीरे धीरे इसको भी खत्म करेंगे। चलिए, हाँ जी, और बताइए, और क्या लेके जा रहे हैं? ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब हम, मानो हम सोच रहे हैं हम दुख नहीं ले रहे हैं, पर अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं ना ऐसा दुख देने वाला, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो किसी को दुख दे रहा है, कुछ भी ऐसा मानो कर रहे हैं, तो भी तो हम दुख, हमारे पास है तभी तो दे रहे हैं ना। वो अपने पास जो रखा हुआ है ना, हमें उसको खत्म करना है, यही हमारा योग है कि हम दुख नहीं देंगे किसी को। क्योंकि अगर हम दुख देंगे तो फिर पहले हमारे पास होगा वो ही दे सकते। अब मानो किसान है, उसने उसकी जो है फील्ड पे चावल उगाए हुए हैं, वो चावल दे सकता है। उसको बोलो नहीं गेहूं दो, गेहूं कहते मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा? तो हमारे पास देने के लिए दुख नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। ऐसा हमें अपने आप को योग में तैयार करना, तपाना है, योग अग्नि में तपाना। धीरे धीरे होगा, कोई बात नहीं, होगा जरूर। और बताइए क्या लेके जा रहे हैं? यहाँ पे क्या लेके जा रहे हैं तब तक? यहाँ बताइए क्या लेके जा रहे हैं आप? माइक उठाइए, बताइए। आप बताइए, जब तक कोई वहां भी तैयार हो तो बताइए। तैयार करिए अपने आप को, आज क्या लेके जा रहे हैं? आज कुछ लेके जा रहे नहीं आप? कौन? कौन? करेक्ट है, करो 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 करो। चलिए, जब तक यहाँ बताइए क्या लेके जा रहे हैं। आज हैं सब अभी, सब है भाई, बताओ। ओम शांति। आज की सारी बातों से यही लेके जा रहे हैं कि यही हर पल याद रखना है हमें कि बाबा हमें सोने का बना रहे हैं। तो इसीलिए जो भी परिस्थिति या जो भी कुछ समस्याएं या आत्माओं का जो भी कुछ हमारे सामने आ रहा है, तो वो हमारे लिए आ रहा है कि हमें, क्योंकि बाबा सोने जैसा सामान बनाने वाले हैं, तो इसीलिए वो हमको ठीक करने के लिए आ रहे हैं। ये सारी चीजें और आगे बढ़ाने के लिए है ये सब।
तो इसी को ही जब तक याद रखेंगे तो फिर वो चीजें जो है वो हमें परेशान नहीं करेंगी और दुखी भी नहीं करेंगी और पीछे भी नहीं खींचेंगी फिर वो चीजें हमें। तो यही सबसे बड़ी बात है कि हमें ये हर पल याद होना चाहिए कि जो भी कुछ आ रहा है ये बाबा के द्वारा ही सेट किए गए पेपर है, तो हमें इसमें पास होके आगे बढ़ जाना है। अभी कुछ दिन पहले का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स जो होते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। एक सेशन था, तो वो बता रहे थे कि भैया, जब जो लोग ये सोचते हैं ना हमारे घर में चोरी ना हो जाए, उनके घर में चोरी जरूर होती है। जो लोग ये सोचते हैं ना हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का ही होता है। जो लोग ये सोचते हैं ना हमें धोखा ना मिले, इसलिए हमें चतुर बनना है, उनको सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। ये उन्होंने हमें एक रिपोर्ट, ये उन्होंने अपनी बात बताई। और वो जो सब थे लगभग लगभग 10 साल से लेके प्रैक्टिस में, 10 इयर्स की प्रैक्टिस से लेके 23 साल प्रैक्टिस में है, रिसर्च में। तो उन्होंने ये बात बताई। बाबा एक बात कहते हैं कि बच्चे, अगर आप तेज बनेंगे ना तो आपको आपकी फील्ड में आपसे तेज कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। हम बड़ी कोशिश करते हैं इस चीजों की, बड़ा ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। जो ये सोचेगा नुकसान नहीं होगा, उसका नुकसान 100% होता चले जाएगा। उन्होंने बताया, जो ये सोचता है ना हमारे घर चोरी नहीं हो जाए, ये ताला वो ताला, होनी है, रोक नहीं सकते उसको। तो हमें करना क्या है? हमें अपने आप को और सिंपल और साधारण और पावन, यही तो हमारा पर्पस है। यानी कि स्पिरिचुअल इनोसेंस बाबा जो कहते हैं, यही अपना हर सीन में, यही अपना। चलिए अब बताइए जी, क्या लेके जा रहे ओम शांति। अभी जो आज की पूरी क्लास से जो लिया मैंने वो यही है कि बाबा मुझे बता रहे हैं कि जो गहने के लिए हम टुकड़ा सोने का उठाते हैं, बड़ा सारा सोना है, सारे सोने को पीटा जा रहा है, बट जिस गहने को हम गढ़ रहे हैं उसके लिए सारा उस एक टुकड़े को ही सहन करना है। तो मेरे बाबा मेरा एक पीस बना रहे हैं अपने लिए स्पेशल, तो मेरे तक इतने हथौड़ा कर रहे हैं, मतलब मैं तैयार होती चली जा रही हूँ। तो मुझे उनको हथौड़ा नहीं मानना है, ये सोचना है कि हाँ मेरी घड़ाई मेरे बाबा कर रहे हैं। तो अगर मैं इस चीज को याद रख के अपने आप को लाइटली भिड़ने दूं, और जो हथौड़ा पड़ रहा है सामने से किसी भी रूप में आ रहा है, तो वो बाबा ही तो भेज रहे हैं ना वो रूप मेरे लिए, मुझे तैयार कर रहे हैं। तो मैं अगर हल्का रहना चाहती हूँ तो मुझे ये हर पल याद रहना चाहिए कि मैं मेरे लिए हो रहा है ये, मुझे नहीं देखना क्या है, मेरी तैयारी करा रहे हैं मेरे बाबा। तो बस अगर मुझे हर पल याद रह जाए तो मुझे लगता है मैं बहुत इजीली आगे बढ़ जाऊंगी। वैसे वो ये सारी यात्रा अपनी है, जितना इधर उधर देखते हैं उतना दर्द है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। तो वही है कि सामने होती हैं चीजें तो क्योंकि यात्रा पे हैं तो परेशान करती हैं, पर और अपने आप को वो करना है कि नहीं होना परेशान, नहीं उनसे हिलना। वही है कि हथौड़े खाने के लिए तैयार होना है, क्योंकि बाबा दे रहे हैं और एक सुंदर पीस तैयार कर रहे हैं। क्या बनेगा वो हम पे डिपेंड करता है, हम कैसा बनते हैं, बीच में टूट जाते हैं या पूरी अपनी लड़ाई नहीं देते हैं। बाकी कुछ लेके नहीं जा रहे हैं? अगर बोल नहीं सकते यानी कुछ लिया नहीं है। हम्म? सब बताओ, यहाँ भी सब बताओ भाई, क्या बात है? ओम शांति। हमको तो लगता है भैया कि सब चीज का जितनी समस्याएं हैं जो भी आती हैं उसके जड़ जो है हम खुद हैं। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, राइट है ये बात। हम खुद हैं और दूसरा कोई नहीं। हम ये सोचते जरूर हैं कि फलाना ने कर दिया, फलाना ने कर दिया, फलाना प्यार कर दिया, फलाना ये दुश्मनी कर दिया। कुछ नहीं, ये सिर्फ अपने अपनी आत्मा का ये मतलब। हम आत्मा, मैं आत्मा। मैं आत्मा हूँ
और मेरे ही द्वारा ये सब किए। हमारी तो करना है ना जो वापस लौट के आ रहा बस जो हमने किया है वही लौट कर। ओम। क्योंकि आज की बात से ये समझ आया कि मतलब अगर हमें संपूर्ण बनना है, ये जो हम कर रहे हैं वो देवी देवता बनना है, तो वही बात है कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि 800 करोड़ आत्माओं में से बाबा ने सिर्फ कुछ ही को चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि सबके है नहीं, रोल भी है। नहीं है, सब करोगे। रोल भी नहीं है, और इतना इस तरीके से अपने लिपाई पिटाई करा के अपने आप को, जो बाबा हमें तराश रहा है, इतना हिम्मतवान, वो हम बच्चे ही हो सकते हैं, क्योंकि बाहर इन आत्माओं में हिम्मत नहीं बची है। नहीं बच्चे। और यहाँ बाबा हमें हर तरह से जो हमारी जो कमजोरी है हमारी, उसको बार बार हमारे सामने वही कमजोरी के लिए माया के रूप में उस कमजोरी को बार बार बाबा हमें करवाते हैं कि हम उस कमजोरी से अपने आप को बाहर निकालें। तो इसीलिए मुझे लगता है कि देवी देवता हम बन रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो उस हिसाब से जो हो रहा है हमारे साथ, ये जो रास्ते पे जा रहे हैं, वो अच्छे हैं, नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर वो आ रहे हैं तो। ये समझ रहे हैं। बहुत है। और कुछ कहना है किसी को कोई बात? मीनाक्षी आई है? मीनाक्षी आई है? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। आप हो दीदी आज हमारे साथ? हाँ जी, हाँ जी। क्या लेके जा रहे हो? विकारों पर काम चल रहा है। हाँ जी। विकारों पर काम चल रहा है। विकारों पर काम चल रहा है, बिल्कुल निरंतर करते रहना है। मीनाक्षी मीनाक्षी बोल रही है? हाँ जी, हाँ जी, वही बोल रहे मैंने कहा शायद आई नहीं। हैं। आएंगे आएंगे। क्या लेके जा रहे हो आप फिर? आप क्या लेके जा रहे हो? मेहनत करनी है ना अपने साथ, मेहनत करनी है। बस और क्या है। और मेहनत करेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, तब अपने को बात आत्मा पर समझते ही अपने को पावर मिलेगी। अपने को पावर देंगे। पावर मिलेगी तो हमें अपने को वैसा बनाए रखने में मदद मिलती रहेगी जैसा बाबा हमसे चाहते हैं। है ना, वो मूर्त की बात हो रही है ना वैसा। हमेशा, अभी आज की बात को फिर हम समअप करते हैं। हमेशा हर सीन में मैं आत्मा अपने सतो गुणों को बढ़ाती चले जाऊं, ये मेरा लक्ष्य है ना। ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, इन सबको, प्रेम, इस सबको बढ़ाते रहना ही मेरा लक्ष्य है। इसी के लिए हथौड़े पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो आज हम इतना ही देखते हैं, कल इसको और विस्तार में प्रैक्टिकल समझेंगे कि कैसे हमें। कल मिलते हैं और अपनी इस यात्रा को, अपनी इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। उमंग उत्साह से चलते जाएंगे। ऐसे बोझिल होके नहीं बैठना है, इजी इजी रहते हुए अपनी फिनिशिंग करनी है, सफाई करनी है, फिनिशिंग करनी है। फिनिश प्रोडक्ट बनाना है। मूर्ति इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट। समय अपने गति से चल रहा है, उस गति को पार करना है हमें, आगे बढ़ना। चलिए मिलते हैं कल अपनी पढ़ाई को आराम करें। सभी को शांति। ओम शांति बड़ी। अब ये सबको शांति। ओम शांति।